अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया कि मेहरू तुम्हारी बेटी है? हाँ, मुस्कान ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है और मैंने उसे कबूल कर लिया है। सुन लियो तुम दोनों? तुम इंसान लोग होते ही झूठे और फरेबी। तुम लोग कभी नागिन को कबूल नहीं करोगे। हाँ, मुस्कान को सनम जहां से बचने के लिए ढाल की तरह जरूर इस्तेमाल करोगे, और फिर जब मुस्कान सनम जहां को खत्म कर देगी, उसी मुस्कान को तुम लोग मार डालोगे। लेकिन वो लम्हा कभी नहीं आएगा रायान। देखो, मेरी बेटी को कुछ मत कहना। अगर मेरी बेटी को कुछ हो, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। सनम जहां, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जख्म है। तूने फिर से वादा खिलाफी की, धोखा दिया। तेरी इतनी जुर्रत, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मुस्कान, जरा सोच के, तुम्हारी एक हरकत मेहरू की जिंदगी। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? नाग मां का ताज, जिसे पहनकर मैं नाग देश की मलिका बन जाऊंगी। किन सोचों में गुम हो मुस्कान? जल्दी से फैसला कर लो, वरना मेहरू की जान। नहीं, रुको। सनम जहां, तूने आज तक अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, मगर फिर भी मैं तुझसे एक आखिरी वादा लेना चाहती हूँ। मुस्कान, इस ताज के लिए मैं तुमसे कोई भी वादा कर सकती हूँ। तो फिर वादा कर कि ताज लेने के बाद तू मुझे, रायान और मेहरू को जाने देगी।
ये क्या कर रही हो तुम सनम जहां? अब तो इस दायरे से कभी बाहर नहीं निकल सकती। तुझे कैद कर लिया है क्योंकि नाग देश का एक कानून है, और वो कानून ये है कि जो इंसान नागों को खत्म करता है उनसे बदला लिया जाए। लेकिन तूने क्या किया? इंसानों से मोहब्बत कर बैठी, रायान से शादी कर ली। लेकिन मैं तेरी तरह बेहिस नहीं हूं, मुझे अपना बदला लेना आता है, और मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। पहली कुर्बानी महक की हुई, और अब रायान की होगी। नहीं सनम जहां, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती, तेरे पांव पड़ती, रायान को कुछ मत करना। जिस शख्स की वजह से तू अपनी नागिन वाली हिस्स भूल गई, मुझे भूल गई, इस शख्स को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं तेरे घर वालों को ठिकाने पे लगा कर आऊंगी। पाशी, तो इनको संभाल, मैं हवेली वालों को खत्म करके आती हूँ। ठीक है सनम जहां, मैं यही हूँ। सनम जहां, सनम जहां रुको। सलमान, क्या तुम वाकई सनम जहां को अपनी बीवी मान लोगे? क्या आपने मुस्कान को अपनी बहू तस्लीम कर लिया है? हर किसी, मैं उस इच्छाधारी नागिन को कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी सनम जहां को अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर सकता। बस एक दफा मुस्कान इन नेवलों से हमारी जान छुड़ा दे, फिर हम सब मिलकर इन नागिनों का किस्सा तमाम कर देंगे। मैं अब्बा जी की मौत को रायगा जाने नहीं दूंगा। मैं इन नागिनों से सारिया, खालदा, महक और अब्बा जी की मौत का बदला जरूर लूंगा। इशफाक, हम इन नागिनों को मारने के बाद इस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे। हम किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। डैड, आप मुस्कान को मारेंगे और मैं सनम जहां को अपने इन दोनों हाथों से गला दबाकर जान से मार दूंगा। लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम इंसानों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुस्कान तो बेवकूफ है जो इंसानों के साथ दिल लगा बैठी। अभी भी तुम लोगों से प्यार करती है, लेकिन आज तुम लोगों की मुनाफकत की आखिरी रात है। देखो सनम जहां, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत अल्फाज बोले हैं, लेकिन ये मेरा कसूर नहीं है इनमें। ये सब मेरे दिमाग का कसूर है। ये दिमाग ऐसे गलत दलाई देता है दिल को कि दिल उसके सामने जिच होकर रह जाता है। मैंने जो कुछ भी बोला है ना, ये दिल और दिमाग के बीच चलती उस जंग का नतीजा है। हर बार मेरा दिमाग जीत जाता है, ये सुनता नहीं है मेरी बात। देखो, अब मैंने अपने दिमाग को बहुत समझा लिया है, और मेरा दिल तुम्हें लेके बहुत साफ है, बहुत साफ है। अब मैं अपने दिमाग की कभी नहीं सुनूंगा।
अच्छा, तो सलमान तुम्हारा दिल मेरे बारे में क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि तुम भले ही इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, तुमसे शादी की है मैंने, और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, और मैं तुम्हें कभी डांटूंगा भी नहीं। ये सब कहता है मेरा दिल। पूछ लो सबसे। खामोश घटिया इंसान, मौत को अपने सर पर देकर झूठ बोल रहे हो। नहीं, देखो सनम जा, हम लोग अपने किए पर शर्मिंदा हैं। अगर तुम हमें माफ कर दोगी तो मैं इन सब को लेकर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। और तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई खलल नहीं पैदा करूंगा। सनम जहां हम जानते हैं हमारा खजाना तुम्हारे पास है, तुम वो भी रख लो, इस हवेली को भी रख लो, लेकिन हमें जाने दो, हमें बख्श दो हमें। तुम लोग कितने मौका परस्त लोग हो, जहां अपना फायदा देखते हो उसी तरफ निकल पड़ते हो। इशफाक, वक्त की सितम जरीफी देखो। एक वक्त था, इसी तहखाने में तुमने मेरे बड़ों को गोलियों से छलनी कर कर इस तहखाने को आग लगा दी थी। और आज मैं तुम लोगों को इस तहखाने में आग लगाकर तड़पा तड़पा के मारूंगी। इशफाक, तुम्हें तो याद होगा ना, और खाना बदोशों के साथ 3 छोटी बच्चियां भी थीं। जानते हो वो बच्चियां कौन थी? वो मैं, मुस्कान और रानी थी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गई, लेकिन आज तुम लोग नहीं बचोगे। जिस तरह से तुमने हमारे बड़ों को जला के मारा था, इसी तरह से आज मैं तुम लोगों को इस तहखाने में जला के तड़पा तड़पा के मारूंगी। समझ, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे अबाओ-अजदाद की जान तो इन लोगों ने ली थी ना। मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हारा शौहर हूं ना। तुम तो मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरी बीवी हो। इनको मारो, इनको। सलमान, तुमने तो सुना होगा, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसलिए आज सब खत्म। आज सनम जहां का बदला पूरा हो गया। सनम जा, देखो हमें माफ कर तू सनम जा।
ऐसा राज जानते हैं जो कोई नहीं जानता। तुम भी नहीं जानती। मैं जानती हूँ, मैं मुस्कान हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानती मुस्कान कि तुम एक नागिन हो। तेरे ससुराल वालों ने ही तेरे खानदान को मारा था और सारा खजाना निकाल कर ले गए थे। और अब तुझे अपने बाप दादा का बदला लेना है। हवेली में रहने वाले एक एक दुश्मन को चुन चुन के मारना है तुम्हें। नहीं सजना, मैं रायान से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसे नहीं मार सकती, मैं उसे नहीं मार सकती। एक बाकरा लड़की से मुझे बिधर चाहिए, शैतान का जो दुनिया में रोशन करे नाम। हाजिर है जिस्म मेरा, हाजिर है मेरी जान। दिल को जरा संभाल, जज्बों को जरा थाम। दरकार है जो लड़की, सुन ले जरा वो नाम। उस माजवी शीरी सुखन का नाम है मुस्कान। इन पर अगर मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। सजना, इस काम में पाशी तेरा साथ दे। बकवास कर रही है पाशी? मैं पाशी नहीं हूं। मैं मुस्कान। वो मुस्कान थी और तूने पाशी का रूप धारा? हाँ सजना, तू पहले ही मुझे 2 बार मरवाने की कोशिश कर चुकी है और आज हमने तेरे ही हाथ, तेरे ही दिल पर को मरवा दिया। जहां मुस्कान में तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। एक बात अच्छी तरह याद रखना तुम दोनों, मैं तुम दोनों को नेस्तों नबूद कर दूंगी। अब मरने के लिए तैयार हो।
सजना, सजना तो ठीक तो है ना? मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती पाशी। मुस्कान को खत्म करने का सही वक्त आज ही है, इसलिए कि हवेली में कोई भी नहीं है। तू जाके सनम जहां को ढूंढ और मैं मुस्कान को देखती हूँ। करते, नहीं तो सारी की सारी गोलियां तेज सीने में उतार दूंगी। रानी, सजना की बीन तोड़ दी। क्या बना? हवेली वालों को मैं तहखाने में जलाकर मार आई हूं। वाह सनम जहां, वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, मुस्कान, हवेली वालों को मारने की बात तो तुमने सुन ली। अब दूसरी बात सुनो। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मेहरू को मैं ऐसे ही पालूंगी जैसे रहमत चाचा ने तुम्हें पाला था। क्या मतलब? मतलब तू हमेशा कहती थी ना कि सच की जीत होती है। ले, आज सच जीत गया।
कौन हो तुम? इच्छाधारी नागिन? बेटा, किसकी बेटी हो तुम? सजना, हम जानते हैं कि तुम इस छोटी सी इच्छाधारी नागिन और ये खत देखकर हैरान जरूर होगी और सोच रही होगी कि कौन है जिसने तुम्हें ये खत भेजा। हम मैडम काली हैं, नाग देश की केयरटेकर मलका। हम तुम्हें इतला देना चाहते हैं कि आज सनम जहां ने मुस्कान को मार दिया है और सनम जहां नाग देश की मलका बन गई है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम भी मुस्कान को मारना चाहती थी और मुस्कान की मौत की खबर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देगी। लेकिन सजना, शायद तुम ये नहीं जानती कि सनम जहां मुस्कान जैसी नहीं है। सनम जहां अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकती है। इसीलिए आज हम भी नागिस्तान छोड़कर किसी और
चलो सनम जहां।